मैं पूजा करूं, मैं नमाजें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रैन। ना तू मंदिर मिले, ना तू गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में है वो सारी निभाता हूं मैं, इन करोड़ों की तरह सिर झुकाता हूं मैं। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। ये वो लाइनें हैं जो ओ माय गॉड फिल्म में फिल्माई गई हैं, जो आज के इस युग में खरा बैठती, क्योंकि इस युग फिल्म में भगवान खुदा को फिल्म का हीरो खोजते खोजते थक गया, लेकिन हमारे देश के कुछ नफरतवादियों ने खुदा और भगवान को खोज लिया। जी हाँ, खुदा मिल गया। बाबरी मस्जिद के नीचे खुदा मिला, खुदा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मिला, खुदा मथुरा की शाही मस्जिद में मिला, खुदा संभल की शाही जामा मस्जिद में मिला, और अभी भी खुदा की तलाश जारी है। और अब खुदा तलाशने वाले राजस्थान के अजमेर में पहुंच गए हैं, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में खुदा को तलाशा जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करिए। कितने हैरत वाली बात है कि दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क, जिसकी एकता और अखंडता की अन्य देश दुहाई देते थे, जिसकी मोहब्बत और प्यार को देखकर पड़ोसी देश जलते थे, जिस देश को बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को अपने घर से नहीं बल्कि दिलों में रखते थे, जो हर काम साथ साथ करते थे। और जब पूरे देश में एक छत्र राज बहुसंख्यकों का है, तो वही बहुसंख्यक अब खतरे में आ गए हैं। जिसके देश की एकता की लोग मिसालें देते थे, उस देश में लोगों का एकजुट करने के लिए बाबा लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं। खैर, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। तो हमारा टॉपिक है देश के खुदा की तलाश, और ये तलाश जारी है। और अब खुदा ऐसी जगह तलाशा जाएगा कि जहां हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग आस्था रखते हैं। आपको यकीन नहीं हो सकता तो जरा इस खबर पर गौर कर लीजिए। अब ये खबर है कि सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में मंदिर होने का दावा किया गया है। राजस्थान के अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। बताते चले कि हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी, और न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामलात और एएसआई को अगली तारीख पर पेश होने को कहा है। मतलब यहाँ भी ठीक उसी तरह से कोशिश की जा रही है जैसा बीते दिनों संभल में देखा गया। अब ऐसा लग रहा है कि भारत में मुसलमानों का कुछ नहीं है, और ना ही उन्होंने बादशाहत की, और ना ही अपने लिए जमीन खरीदकर मस्जिद बनवाई, और ना ही दरगाहें बनवाई। मुसलमानों ने मस्जिदें बनवाने के लिए क्या मंदिरों को गिराया? क्या शिव मंदिर को तोड़कर दरगाहों को बनाया गया? अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये दरगाहें और मस्जिदें बनी थी तो उस समय देश का बहुसंख्यक क्या कर रहा था? उस समय के हिंदू राजा क्या कर रहे थे? हमारे देश की राजाओं की गाथाएं तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। तो क्या ये सब किस्से कहानियां हैं? आपको बता दें कि जिस समय ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, उस समय देश में मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। उस समय तो हिंदू हृदय सम्राट राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान की हुकूमत थी, और गरीब नवाज कोई फौजी या लड़ाकू नहीं थे, वो एक फकीर थे। और गरीब नवाज के बारे में हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमने सुना है कि गरीब नवाज पर पीने के पानी के लिए पाबंदियां लगा दी गई थी। तब उस फकीर के काशे में पूरा का पूरा अनाज सागर ही समा गया था। उस समय के तांत्रिक जयपाल ख्वाजा के आमने सामने के किस्से भी हमने खूब सुने हैं। काफी दुश्मनी रही जो बाद में खत्म हो गई। बता दें कि अजमेर की दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, वहां जितने मुसलमान आते हैं उससे कहीं ज्यादा हिंदू वहां पर आते हैं। पूरा भारत में सबसे बड़ी गंगा जमनी तहजीब के लिए सिर्फ अजमेर शरीफ की दरगाह को देखा जाता है,
और सिर्फ इतना ही नहीं, इस अखंड भारत में सिर्फ दरगाह ही एक ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा और कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ देखे जा सके हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक मंदिरों में और दरगाहों में खुदा को तलाशा जाएगा और इसका कब और कैसे अंत होगा? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो। मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो। आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।